यहाँ पे तो सर ये काउंट हुए ये सब? अभी काउंट नहीं हुए, वही हमको बोल रहे कि काउंट करो कम से कम। अच्छा। अभी अगर हम थाने जाके काउंट करेंगे, वहाँ की गारंटी कौन लेगा? हमने कई बार यहाँ पर, मैं ग्राम प्रधान हूँ यहाँ का, कई बार हमने इसकी शिकायत करी है। ये कहता है कि जो तुम्हारे से हो सकता है कर लो, जिस पे मर्जी जा लो। अच्छा, वो ऐसा कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। ये देखिए, अब इनको भरा जा रहा है, फिर पुलिस कस्टडी में लेके जाया थाने में जा रहा है, फिर वहीं से बिक के आ जाएगा, फिर वहीं से माल फिर वापस आ जाएगा थाने से ही। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मतलब आप कह रहे हैं ऐसा कि हाँ ऐसा हो सकता है? हो सकता है वहीं से सारे मिले हुए हैं, सारा प्रशासन सारा मिला हुआ है यहाँ पर, सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं यहाँ पर, ड्रग्स चल रहा है, स्मैक सब चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से जाएगा सामान, वहाँ से थाने में जाएगा, वहाँ से फिर वापस आ जाएगा। किस मेरी जो जानकारी में आया कि ये लोग अब ड्रग्स का भी धंधा करने लगे थे। अच्छा, यहाँ के युवा बच्चे यहाँ पर रात को चरस गांजा, लड़के इतने नशे में धुत रहते कि वो सिगरेट पीते हुए पेशाब रोड की तरफ करते थे। एक और अलर्ट, एक और अलर्ट, एक और अलर्ट लगातार सामने। ऊपर और है, ऊपर और है, गोडाउन ऊपर अलर्ट। बियर और साथ में और कुछ शराब के कुछ बोतलें यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और ये देखिएगा लगातार अभी पता नहीं कितने अलर्ट सामने आएंगे। मगर सर प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गरवर, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। और नरेंद्र सिंह नेगी जी का बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है कि दारू बिना एक जुगती नहीं, बिना दारू एक चुगती नहीं। यार ये देखिएगा, दिवाली को खत्म हुए मात्र अभी 2 दिन हुए हैं और उससे पहले का जो स्टॉक बचा हुआ था शायद एक बार फिर से ऋषिकेश की गलियों में भटकता हुआ सामने आ चुका है। मैं इस वक्त खैरी खुर्द में मौजूद हूँ। ये देखिएगा पेट्रोल पंप है यहाँ पे HP का, उसके ठीक बगल में जो सड़कों पर यहाँ पर इस वक्त ये जो दारू है मैकडोनल्ड और ये जो माल्टा हमारे पहाड़ी और हमारे भाइयों को परेशान करता हुआ, उनको बर्बाद करता हुआ, तमाम चीजें यहाँ पे नजर आती हुई आपको भली बात दिख रही होगी। थोड़ा बाहर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अब उसको उठाने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, मगर ये पेटियां लगातार जिस तरीके से यहाँ पे चलती भी नजर आती हैं। कुछ समय पहले योगेश जिमरी द्वारा भी इसको रोका गया था। मैं कैमरामैन को उनको थोड़ा यहाँ पे आइएगा। लगातार जो भीड़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसलिए है कि कल के दिन पे फिर से ऐसा यहाँ पे ना हो। योगेश जिमरी प्रकरण को आप भली बात जानते हैं किस तरीके से डिमरी जी ऋषिकेश को शराब मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे थे। मगर एक बार फिर से धामी जी की एक लाइन मुझे बड़ी प्यारी सी याद आती है कि 2025 में जुलाई में उन्होंने एक बार की कटिंग में लिखा था कि मैं उत्तराखंड को शराब मुक्त बनाऊंगा। ये शराब मुक्त की जो दुकान यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है, शायद ये वही होगी कि आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, चुनाव भी नजदीक है तो चलो क्यों ना किसी का जेब भर लिया जाए और अपने वोट को हाथ में ले लिया जाए। तमाम यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। अभी रांगड़ जी मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। सर कैसे हैं? पहले तो आप बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मैं फिर से धन्यवाद करूंगा आपका, क्योंकि इससे पहले आपने वीडियो देखा हुआ छिद्र वाला, गुमानी वाला या फिर कहीं भी की बात की जाए तो अभी दिवाली में आप कैलेंडर बांटते हुए, खुशियां बांटते हुए नजर आ रहे थे। मगर 2 दिन पूरे, ये देखिएगा एक और लॉट बियर और साथ में और कुछ शराब के कुछ बोतलें यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और ये देखिएगा लगातार अभी पता नहीं कितने लॉट सामने आएंगे। मगर सर दिवाली की खुशियां तो आपने बांट दी, मगर एक बार फिर से आपके क्षेत्र में तमाम चीजें हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि ये यहाँ पर जो शराब की जो दुकान जो अवैध तरीके से चल रही थी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो खबरें हैं ये पिछले 1-2 साल से मुझे जो जानकारी में आया। पहले भी हम लोगों ने इनको चेताया था कि भाई इस प्रकार की मतलब आप ना करें। और जो समाज में कहीं ना कहीं देखो एक तरह से बुराई जो फैल रही है। और मेरी जो जानकारी में आया कि ये लोग अब ड्रग्स का भी धंधा करने लगे थे। अच्छा, यहाँ के युवा बच्चे यहाँ पर रात को चरस गांजा, लड़के इतने नशे में धुत रहते कि वो सिगरेट पीते हुए पेशाब रोड की तरफ करते थे। एक और अलर्ट, एक और अलर्ट, एक और अलर्ट लगातार सामने। ऊपर और है, ऊपर और है, गोडाउन ऊपर पूरी बिल्डिंग गोदाम से बनी हुई है। तो ये एक और अलर्ट। माफ करने सर, मैं आपको बीच बीच में काट रहा हूँ, मगर पूरा लाइव तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस तरह की घटना हो ही रही थी। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की भी सहभागिता की। मुझे नहीं लगता यहाँ से जो थाना रायवाला बहुत दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। और मैं जो देखता हूँ, मैं इस चीज में ये भी कहना चाहूंगा कि रायवाला पुलिस जो है हमेशा इस पेट्रोल पंप तक गश्त करती है। जब पहले यहाँ पर ACP साहब आए थे मेहरा जी, वो भी दिन रात गश्त करते हैं। उसके बावजूद अगर यहाँ पर इस प्रकार से हाईवे पे अगर शराब का अवैध ठेका चल रहा है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं किसी की मिली बात है। और जैसे कि मेरी जानकारी आई, क्योंकि मुझे कल रात से फोन आया था कि सर रांगड़ जी आप यहाँ पर प्रतिनिधि हो, आपने इस ठेके के विरोध में कल हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों ने आना, अपना सहयोग देना है। तो मैंने कहा ठीक है हम लोग आएंगे। तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो जानकारी है कैसे उस शराब माफिया को पता चली है कि आज यहाँ विरोध होने वाला है। और क्योंकि सूचना पुलिस को भी थी कर रखी,
तो ऐसे कैसे उसको पता चला कि यहाँ पर से विरोध होने वाला, तो वो अपने माल को ट्रांसफर करने के लिए गाड़ी में भर रहा था। अच्छा। इतने में क्योंकि ग्रामीण भी जुट रहे थे यहाँ पर आज प्रदर्शन के लिए, तो उसके बाद जब ग्रामीण यहाँ पर जुट रहे थे, वो अपने माल को ट्रांसफर करने के लिए गाड़ी लगा रहा था, गाड़ी भर रहा था। इतने में फिर उसको ग्रामीण ने दबोचा, उसका माल यहाँ पर गिराया। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा कौन हमारे बीच में विभीषण है या शासन के रूप में, प्रशासन के रूप में, या पुलिस के रूप में, कि जो शराब माफिया के साथ साठगांठ करके चल रहा है, और जिससे इस प्रकार से शराब माफिया बेखौफ होकर हमारे बीच में आज अवैध जो नशे का कारोबार कर रहे हैं। ये जो फूड प्लाजा है इन्हीं के, आइए उधर ही चलते हैं। थोड़ा आगे भी चलते हैं। और मैं सोचता हूँ मैं क्यों उनके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, शायद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती भी होगी कि किस तरीके से मैं यहाँ पे तमाम जो चीजें उनको करूँ और रैकी करता हूँ यहाँ पे नजर आऊँ। साथ में आप देख पा रहे होंगे अंदर एक पूरा स्टॉल, तो जो यहाँ पर जो है ना, इसका जो किचन है, वैसे तो ये होटल था, पर यहाँ पर जो मुझे लगता है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर शराब का कारोबार चल रहा है। अच्छा। और ऐसा नहीं 1-2 साल से, इसको पहले भी हम लोगों ने वार्निंग दी थी कि इस प्रकार का कार्य ना करें, तो इसने बोला था कि नहीं करेंगे। पर अभी क्योंकि ग्रामीणों के द्वारा जब मुझे सूचना मिली, तो मैंने कहा कि कल निश्चित ही इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। तो इससे पहले भी आपको मतलब ये सूचनाएं सामने आ रही थी आपकी? ये 2-3 साल से चल रहा है, लगभग 2-3 साल से लगभग चल रहा है। तो नाम तो फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। तो अब ये फैमिली नहीं, ये फैमिली को बर्बाद करने वाला रेस्टोरेंट है। और मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि जो मुझे महिलाओं की भी तरफ से जानकारी मिलती है, यहाँ की जो आस पड़ोस की हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने कहा था कि रांगड़ जी, यहाँ पर ये लोग जो छोटे छोटे बच्चे 18 साल 19 साल के बच्चे जो ड्रग्स पी के भी, मतलब मैंने कहा ना कि वो अपना पेशाब भी रोड की तरफ मुंह करके कर रहे हैं। मतलब उन्हें इतनी सेंस नहीं है कि यहाँ पर हमारी बहनें चल रही हैं, माताएं चल रही हैं, क्योंकि नशे का बहुत ज्यादा कारोबार यहाँ पर बढ़ चुका है। और निश्चित ही इस पर लगाम लगाने के लिए इस समय ग्रामीण एकजुट होने को तैयार है। मैं समझता हूँ कि अगर आपको कुछ लाना है सच में उत्तराखंड के लिए, तो मुझे लगता है ऐसे जनप्रतिनिधियों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आपके ग्राम में या फिर आपके क्षेत्र में क्या ऐसी चीज़ों की कमी है कि उन चीज़ों के लिए हम वहाँ पे करें। यहाँ पे सर कोई बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई मैदान है? नहीं, यहाँ पर एक्चुअल क्या है कि यहाँ पर जो ग्राम समाज की जमीन है, उनमें लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और क्योंकि जो ग्राम पंचायत की जो जमीन होती है, वो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान के अधीनस्थ आती है। क्योंकि पहले भी मैंने ओपन जिम की बात की थी, इसके अलावा जो युवा कल्याण विभाग से वो एक जिम का भी पूरा सामान और पूरा सेटअप मिलता है, 25-30 लाख रुपए का सामान मिलता है। उसके लिए भी मैंने प्रयास किया था, पर मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि किसी भी ग्राम प्रधान ने मुझे जमीन देने के लिए हाँ नहीं बोली। किसी ने भी अगर जमीन मिलती तो निश्चित ही हम, चाहे जिला पंचायत निधि से ही, चाहे हम बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क डेवलप करते हैं, चाहे ओपन जिम हो गया, आपका वॉलीबॉल ट्रैक हो गया, आपका बास्केटबॉल ट्रैक हो गया, फुटबॉल ट्रैक हो गया। इस तरह से मतलब मेरी जो सोच थी इस तरह की थी। होना भी चाहिए था ऐसा कि एक ट्यूशन पॉइंट खोल दिया है, कोई मैदान खोल दिया, ताकि जो वो बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो उस फ्री के ट्यूशन में आए और वहां जाके पढ़ सके, कि ये जाके वो बेचारे ना पढ़ पा रहे ना कुछ कर पा रहे, मगर हाँ दिन भर मेहनत करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और फिर ऐसी दुकानों में आकर एक पौवा खरीद कर पीते हैं। और फिर जैसे रांगड़ जी ने बताया ना कि उनको ये तक सुध नहीं है कि वो शराब पीकर रोड की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारा उत्तराखंड और हमारे उत्तराखंड की जो युवा पीढ़ी है वो किस ओर जा रही है, किस दिशा की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। रांगड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़े रहने के लिए। मगर आप चलेंगे थोड़ा सा इधर भी बात करेंगे। एक और शख्सियत जो शराब की लड़ाई लड़ते लड़ते एक बार फिर से शराब की लड़ाई के लिए यहाँ पे भी मौजूद है। मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? अंकित, मैं ठीक हूँ। फिर से आपके घर के जस्ट बगल में ही ऐसा कुछ होता है? इससे पहले भी पूरा ऋषिकेश शराब से तो भरा होता, मगर कुछ दिनों से, जब तक दिवाली थी तब तक तो थोड़ा ठंडा सा चल रहा था माहौल, मगर दिवाली के 2 दिन खत्म होते ही फिर आ गया शुरू। बहुत दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का, भूमि का। अभी करीब 2 महीने पहले योगेश भाई को मार दिया जाता है, उसका सर फोड़ दिया जाता है। उसने भी यही काम किया था कि जो नशाखोर थे, अवैध नशा ये बेच रहे थे, उसी का लोग पर्दाफाश कर रहे थे। अब पूरी टीम लगी हुई थी। और आज मतलब दिवाली का त्यौहार चल रहा है, अभी हमारा भैया दूज का त्यौहार है। इस तरह की घटनाएं हमारे क्षेत्र में हो जाती, बड़ा ही दुर्भाग्य है। बहुत दुख हुआ मुझे आप लोगों का लाइव देख के। मैं भी अभी जा रही थी भैया दूज मनाने, तो यहाँ पे देखा इस तरह का ट्रक पकड़े जा रहे हैं। ये दुकान है हमारी, ये प्रवेश द्वार है 4 धाम का। आज केदारनाथ का पट भी बंद हुए ना, हम लोग यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन करने आते हैं, और इस तरह की घटनाएं होती है तो बड़ा ही दुर्भाग्य है। कहाँ हमारा उत्तराखंड जा रहा है? क्या यहाँ की सरकार कर रही है? क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन कर रहा है? तो बहुत ही हम हर दिन
हर किसी से यही सवाल कर रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हर कोई यही जवाब दे रहा है कि हमारा युवा, हमारी मातृशक्ति, साथ में हमारे जो बहनें दीदी हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। मगर ये होंगी कैसे सुरक्षित? क्या आपका 10 साल का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि भाई अगर आज लोग इतने ज़्यादा लुप्त होते जा रहे हैं शराब के उसमें, तो उसको रोका कैसे जाएगा? क्या सिर्फ बातों से रुक जाएगा? नहीं नहीं, बातों से तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला। और जिस तरह का कारोबार यहाँ पे नशाखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई, मेरे को लगता है कि सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। अगर शासन प्रशासन हमारा अच्छे से काम करे तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। और देखो, हमारी देवभूमि है, यात्रा धाम है, और महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। मुझे तो लगता है ये तो हम लोग तो एक तरफ आवाज उठा रहे हैं कि नशा कम होना चाहिए, लेकिन ये तो दिनों दिन बढ़ रहा है। आप भू कानून की बात कर रहे हैं तो ये बाहर से जो भी व्यापारी आ रहे हैं, और ये पैसा हमारे बच्चों तक नहीं जा रहा, हमारे लोगों तक नहीं जा रहा, ये बाहर के जो भी लोग आ रहे हैं उन तक ये सारा जो कारोबार जा रहा है, यहाँ से सारा पैसा दूसरी जगह जा रहा है। मुझे लगता है जनप्रतिनिधि का भी एक उद्देश्य बनता है, उसके अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं रैकी करूं अपने क्षेत्र की, कि किस दुकान में, किस रेस्टोरेंट में, या फिर किस छोटे से छोटे टी शॉप में टी स्टॉल लगे रहते हैं जो वो पे, उसमें भी पता करे कि आखिर क्या ये वही बेच रहा है जिसका इसने नाम रखा हुआ है और फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। मगर मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। आपके शासन प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। देखिएगा, मुझे लगता है कम से कम नहीं भी तो ये जो माल्टा की जो दारू यहाँ पर इस वक्त ये जो पाउच पड़े हुए, नहीं तो कम से कम 1000-1200 यहाँ पे पड़े हुए हैं। सर ये देखिएगा, बियर का पूरा, मैं कैमरा उनको थोड़ा आगे आइएगा, ये देखिए अब इनको भरा जा रहा है, फिर पुलिस कस्टडी में लेके जाया थाने में जा रहा है, फिर वहीं से बिक के आ जाएगा, फिर वहीं से माल फिर वापस आ जाएगा थाने से ही। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मतलब आप कह रहे हैं सर कि हाँ ऐसा हो सकता है? हो सकता है, वहीं से सारे मिले हुए हैं, सारा प्रशासन सारा मिला हुआ है यहाँ पर, सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं यहाँ पर, ड्रग्स चल रहा है, स्मैक सब चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से जाएगा सामान, वहां से थाने में जाएगा, वहां से फिर वापस आ जाएगा। किसकी आड़ में चलता है? सही बात है, सही बात है, किसकी आड़ में चलता है? क्योंकि घर के अंदर रहने के लिए भी छत की जरूरत है, और अब वो छत ही अगर हमें वो लोग देने के लिए मजबूर हो रहे हैं जिन लोगों के लिए हम सोचते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे, तो फिर कहाँ से होगा? सर क्या कुछ कहेंगे इस अवस्था में, आप यहाँ पे हैं? कहना तो बहुत कुछ है साहब, लेकिन यहाँ पर बड़ा दुख की बात है कि आज हमें यहाँ पर ये सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है, प्रत्यक्ष ये सब ये धंधा चल रहा है। और लोग, अब उसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, हम तो इस चीज से बड़े दूर रहते हैं। हमें तो आज बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये आज के समाज पे, आज के बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर आपकी उम्र बहुत अच्छी है इस वक्त, मतलब एक ऐसी अवस्था में है आपकी जिस अवस्था में आप अपने नाती पोतों को कहानी सुनाते होंगे कि बेटे हमने अपनी जिंदगी में ये सब किया है, मगर आज कैसे अपने नाती पोतों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं आप? सर थोड़ा सा। मैं तो आज तक तो हम सुनते थे, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये पहली बार ये घटना देखी है, और अभी तक नहीं देखी थी। लेकिन आगे मैं सबसे ये सब लोगों को, समाज को ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग इसके प्रति जो है जागरूक हैं, और बिल्कुल इस चीज को आगे तक बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये जो यहाँ पर इतनी ये दारू की बोतलें सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसकी भी कोई गिनती नहीं हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं है। ये सारा दूसरी जगह चला गया। अच्छा। अब वहाँ भले प्रशासन है यहाँ पर, अब वो अपना काम करेंगे। हमें आशा है उनसे जो है कि आगे तक ये सब पूरा इस कार्य को विधिवत ढंग से करेंगे, ताकि समाज के ऊपर ये जो है बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है साहब? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस अवस्था में उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। मगर वो कैसे बचाए अपने उन बच्चों को जो कि इस गली से निकलेंगे और ये देखेंगे यार फूड प्लाजा में तो वो बिकता है, चलो वहाँ चले जाते हैं, पी के आ जाएंगे। मगर अभी यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में मैं उनको कैमरा में थोड़ा सा आगे आए। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है मैम? ये क्या लिखा जा रहा है? दिलेराम नहीं, विजय राम पेटवाल, ग्राम प्रधान करीपुर। अच्छा, ये उनके सूची वगैरह यहाँ पे। तो सर ये काउंट हुए ये सब? अभी काउंट नहीं हुए, वही हमको बोल रहे कि काउंट करो कम से कम। अभी अगर हम थाने जाके काउंट करेंगे, वहाँ की गारंटी कौन लेगा? हमने कई बार, यहाँ पर मैं ग्राम प्रधान हूँ यहाँ का, कई बार हमने इसकी शिकायत करी है। ये कहता है कि जो तुम्हारे से हो सकता है कर लो, जिस पे मर्जी जा लो। अच्छा, वो ऐसा कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। तो मैं अच्छा थोड़ा सा सब बात करूंगा मैं मुझे अभी समझता हूँ आप थोड़ा सा बिजी होंगे और इस चीजों को लेकर, तो काउंट तो अभी हुआ नहीं, तो किस तरीके से मतलब ये आगे जा रहा है? अभी थाने में जाएंगे ना तब बताएंगे। वहीं काउंट होगा? हाँ, साफ बताएंगे। सब निरीक्षण के सबके सामने। चलिए, हाँ देखो, ये मैं पकड़ लेता हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, ये मैं पकड़ लेता हूँ। जी जी, जब भी कोई सामान जो है मौका पर बरामद होता है उसकी बाकायदा लिस्ट बनती है। वो लिस्ट मौके में फर्द बनाएगी पुलिस गवाहों के समक्ष। पुलिस कह रही है यहाँ से जो हम लेके जा रहे हैं, ये पुलिस क्या करेगी बाद में, वही जो है बाद में उन्हीं को वापस कर देगी। 2-4 पेटियां या
10-12 बोतलें लगा देगी। ये धंधा यहाँ पर कम से कम जो है 5-6 साल से चल रहा हूँ। मेरे यहाँ पर सामने घर है। अच्छा। मैंने कई बार देखा इनको कि अभी देखा होगा आपने कि जो आपके पत्रकार साथी है उन पर किस प्रकार से एक हमला किया गया शराब माफियाओं द्वारा। तो मेरा जो ये है तो इसमें जनता को भी जागरूक होना चाहिए, और अगर पुलिस भी इसमें कार्रवाई नहीं करे तो मैं इसमें एक अलग से अपना मुकदमा, व्यक्तिगत मुकदमा इनके खिलाफ करूंगा। पुलिस को भी उसमें मुलजिम बनाऊंगा। अगर ये दारू जो है कल के दिन कहीं जाती है तो मैं इनके खिलाफ भी मुकदमा करूंगा। मैंने बाकायदा वीडियो बना दिया। क्या कुछ यहाँ पे तमाम चीजें होती हुई है। थोड़ा सा यहाँ पे सर क्या कुछ कहेंगे, क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में, इस इलाके में जहाँ बच्चों को शिक्षा देनी थी, वो कौन सी पद्धति की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आज? अब ये तो जगह जगह पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग, इनको सबको पता है कि कहाँ पे क्या बिक रहा है। अब हम लोग प्रतिनिधि, हम कहाँ कहाँ जाके किस किस से दुश्मनी ले। हम अब कितनी बार सूचना देने के बाद भी एक बार आते हैं छुड़वा देते हैं, क्योंकि ये शराब का जो है इसमें सबसे छोटी धारा लगती है दफा 60 में हाथों हाथ वहीं से मुचलके में छूट जाते हैं थाने से। अब देख लो आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है। जगह जगह ऐसे खुल गए हैं कि जैसे पहले हमारे को किताब लेने के लिए दूर जाना पड़ता था, अब किताब लेने के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन शराब और नशे, स्मैक देख लो, आज स्मैक में हमारे बच्चे इतने बर्बाद हो गए हैं कि लड़के तो लड़के, लड़कियां भी आ गई इस नशे। और अगर स्मैक जैसे ये नशे अगर खत्म नहीं किए तो आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य बिल्कुल खत्म होने वाला है। और मैं आपके चैनल से यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग से लोगों को जागरूक करें कि जहाँ जहाँ पे कस्बों में दारू बेचते हैं, शराब बेचते हैं, नशा बेचते हैं, इनको बंद कराया जाए। और दूर क्षेत्र में जब सरकारों ने ठेके खोले हैं, अब उप ठेके खोल दिए जगह जगह, तो इनको बेचने की जरूरत क्या है? इनको बेचने की जरूरत क्या है? मानते हैं हम, सरकार कह रही है राजस्व बढ़ रहा है, उसके लिए दुकानें खुली हुई हैं, ठेके खुले हुए हैं, मगर इस तरीके से ब्लैक में बेच देना, हमारा वो बच्चा जो कि मेहनत कर रहा है पूरे दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता है, 500-700 रुपए कमाता है, और उसके बाद जब यहाँ से निकलता है ना तो दर्द होता है मुंह में कि यार चलो थोड़ा सा पी लेते हैं, और अपने 500-700 रुपए में से 500 रुपए दारू और अपने चखने में उड़ा देता है, 200 रुपए बचते हैं। क्या सच में अपना परिवार चला पाएगा? और कहते हैं उत्तराखंड गरीबी में जा रहा है, बेरोजगारी में जा रहा है, यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी चीजें। राजनेता आते हैं चले जाते हैं, मगर क्या सच में हम जनता की भी एक जरूरत बनती है कि हम उनसे मिले और बात करें कि क्या हमारे क्षेत्र में ये सारी चीजें हो रही है, इनको रोका जा सकता है? मगर क्या कुछ इस पूरी चीज में होता है, एक बार फिर से मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। प्रशासन हालांकि यहाँ से उठाकर ले गई है पूरी शराब, मगर ये देखिएगा ये हाईवे है, यहाँ से ऋषिकेश हरिद्वार NH यहाँ पर है ये, और पेट्रोल पंप ठीक सामने है, और यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो हरिद्वार, और इधर से ऋषिकेश की तरफ ये चला है। क्या कुछ होता है? क्या सच में हमारा उत्तराखंड 2025 में शराब मुक्त हो सकता है? क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं 2025 के लिए। बने रहिएगा।